नमस्कार साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में सभी कॉलेजों के न्यू एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं रजिस्ट्रेशन चालू हुए, लेकिन हम अब आपको इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताई जाएगी दोस्तों। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे पूरी जानकारी अच्छे से आपको प्राप्त हो सके। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इस पे पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। कोई भी स्टेप बाकी नहीं रहेगा। जैसे ही आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अंडर ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन में जाकर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर अंडर ग्रेजुएशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको यस पर क्लिक करना है, क्योंकि हम माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के बोर्ड से ही 12वीं पास किया है, इसलिए यहाँ पर आपको यस पर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा कि आप माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से हैं या रुक जाना नहीं से, दोनों ऑप्शन दिए होते हैं दोस्तों। इसके बाद आपने 12th किस सत्र में पास आउट किया है, इसके बाद 12th का रोल नंबर क्या है आपका, ये तीनों चीज़ें फिलअप करने के बाद आपकी माताजी का नाम फिलअप करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो जानकारी है वो सही से फिलअप करना है अपनी 12वीं की मार्कशीट को देखकर। जैसे ही आप अपनी माताजी का नाम फिलअप करके गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी 12वीं की मार्कशीट के अनुसार जानकारी ओपन होकर आ जाएगी। इसमें कुछ जानकारी आपकी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी मार्कशीट के अनुसार, और कुछ जानकारी आपको फिलअप करना होगा, जैसे नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि यहाँ पर हमारी फिलअप हो चुकी है। इसके बाद हमको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी जेंडर रहेगा। इसके बाद धर्म सेलेक्ट कर लेना है, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप जो भी है, सिंगल हैं या मैरिड हैं। यहाँ पर दोस्तों यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल कर सकते हैं, मैरिड हैं तो यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करेंगे तो आपको पति का नाम फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर सिंगल फिलअप कर देते हैं, क्योंकि जिसका हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वह मैरिड नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिंगल को फिलअप कर दिया। सिंगल को फिलअप करने के बाद अपनी ईमेल आईडी को फिलअप करना है। यदि दोस्तों आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी किस तरह से बनाएं, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप ईमेल आईडी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पर ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। उस OTP को आपको एंटर वेरिफिकेशन वाले इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। OTP को फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वह वेरीफाई होगा OTP से। वेरीफाई होने के बाद आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड की पुष्टि करना है। तो यहाँ पर किस तरह से पासवर्ड बनाना है यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उस कैप्चा कोड को आपको फिलअप करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका दोस्तों काउंसलिंग एप्लीकेशन आईडी यानी कि फॉर्म का आईडी जनरेट हो जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से होगा। आपको यह टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भी पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस पेज में आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिलअप करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मतलब आपका एड्रेस। तो सबसे पहले आपको अपनी राष्ट्रीयता देनी होगी कि हाँ मैं इंडियन हूँ। इसके बाद आपका मकान नंबर या गांव का नाम जो भी है, गांव में मकान नंबर होते नहीं हैं, यदि आपके पास है तो आप भर सकते हैं। मकान नंबर,
इसके बाद गांव का नाम, गांव के नाम के बाद अपनी पोस्ट ऑफिस क्या रहेगी दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के बाद अपनी सिटी क्या लगती है, सिटी में दोस्तों तहसील फिलअप करना है आपको, आपकी जो तहसील लगती है उसको सिटी में फिलअप कर देना है। इसके बाद जिला, और जिला के बाद आपका पिन कोड, ये चारों पांचों चीज़ें भर ली हैं। यदि दोस्तों आपका स्थायी पता और पात्रचार का पता दोनों सेम है तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है, तो आपके दोनों पते ऑटोमेटिकली भर जाएंगे। यदि आपका स्थायी पता अलग है और जहाँ पर आप रुक रहे हैं वो अलग है तो आप उसको अलग अलग भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले आपको अपनी एबीसी आईडी फिलअप करनी होगी। यदि आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर एबीसी आईडी को कर लेना है फिलअप। एबीसी आईडी फिलअप करने के बाद गेट डिटेल्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी एबीसी आईडी वेरीफाई होकर आ जाएगी। जैसे ही आपकी एबीसी आईडी वेरीफाई होगी और आपको नीचे कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होगी, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है मूल निवासी। तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो नो पर कर देंगे। तो यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस पर क्लिक किया और मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र नंबर आपको भरना होगा। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में डिजिटल मूल निवासी बनता है उसका नंबर आपको यहाँ पे भरना अनिवार्य रूप से है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ऊपर एक ऑप्शन छोड़ा है अल्पसंख्यक का। तो यहाँ पर यदि आप अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक भर सकते हैं, नहीं है तो नॉन मैंडेटरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार जो भी कैटेगरी में आते हैं उसको यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी समग्र सदस्य आईडी को फिलअप करना होगा। 9 अंकों की समग्र सदस्य आईडी जो भी आपकी है उसको फिलअप कर देना है। इसके बाद यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो यस करें, और वोटर कार्ड नहीं है तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके अनुसार है जो भी कार्ड आपके पास है। क्या आपके पास बीपीएल कार्ड है, यदि बीपीएल कार्ड है तो यस करके बीपीएल कार्ड नंबर डलेगा, नहीं है तो नो क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको विधानसभा जिला, आपका विधानसभा जिला कौन सा लगता है उस जिले को सिलेक्ट कर लेंगे, और विधानसभा जिला के उस क्षेत्र में, विधानसभा जिला के किस क्षेत्र में आप आते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी जो भी कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करके कैटेगरी को वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर, क्या आपकी आय 8 लाख से अधिक है। यदि 8 लाख से अधिक आपकी आय है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एमपी टास्क प्रोफाइल मांग रहा है। यदि आपके पास एमपी टास्क प्रोफाइल आईडी नंबर है तो आप फिलअप कर सकते हैं, नहीं है तो एमपी टास्क प्रोफाइल किस तरह से बनाएं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एमपी टास्क प्रोफाइल बनाकर इसमें फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो रहता है दोस्तों तहसील के द्वारा बनता है, उस जाति प्रमाण पत्र क्रमांक डालना होगा। जाति प्रमाण पत्र का RS करके जो भी नंबर होता है जाति प्रमाण पत्र क्रमांक का, उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है दोस्तों। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ 1 से 2 ऑप्शन और छूट जाएंगे, उसको भी फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन देखा कि आपकी वार्षिक आय कितनी है, तो जो भी आपके आय प्रमाण पत्र में वार्षिक आय है उसको आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यदि आप विकलांग हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके और आप नॉन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने कोई सा सर्टिफिकेट ले रखा है, खेल कूद, कला, नृत्य जो भी है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो कोई नहीं पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 12th की डिटेल फिलअप करने को कहा जाएगा। तो कुछ डिटेल तो आपकी भरी होगी अपने आप, और कुछ डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो यहाँ पर जो डिटेल छूटी है उस डिटेल को यहाँ पर हम फिलअप कर लेते हैं। क्या क्या डिटेल छूटी है, तो यहाँ पे हमें मार्क्स छूटे हैं, मेन चीज़ दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 12th में जो मार्क्स दिए हुए हैं, कुल प्राप्तांक और पूर्णांक जो भी मार्क्स दिया हुआ है उसको आप भरेंगे तो आपकी परसेंटेज अपने आप निकल जाएगी।
पहली जो परसेंटेज निकलेगी उसको दूसरे बॉक्स में आपको परसेंटेज को भरना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने परसेंटेज को भर दिया। क्या आपका अतिरिक्त विषय है, यदि आपका इस विषय के अलावा कोई अतिरिक्त विषय है 12th में तो यस करके उस विषय को भर सकते हैं, नहीं तो नहीं है तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करियर संभावना किस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के अनुसार आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लेना होगा। तो आपको जो सब्जेक्ट उचित लगता है उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आप पहले में सेलेक्ट करेंगे उसी से संबंधित सब्जेक्ट आपको दूसरे में सेलेक्ट करना होगा। यानी कि हमने इसमें हायर स्टडी सेलेक्ट किया तो हायर स्टडी के जितने भी ऑप्शन हैं उन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को आप दूसरे बॉक्स में सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब ये जो स्टेप है दोस्तों, यह स्टेप गवर्नमेंट टीचर्स के लिए है। यदि आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपको यस करना है, वहाँ की यदि आप गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो आपको नो पर रहेगा, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद दोस्तों अगला स्टेप में आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो फ़ोटो और जो सिग्नेचर रहेगा दोस्तों वह आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा और 100 KB से कम का होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर 20 KB से 100 KB के बीच में ही आपके अपलोड होंगे, अन्यथा आप अपलोड नहीं कर सकते। और फॉर्मेट का विशेष ध्यान रखें, जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको इनको अपलोड करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम हमारे फ़ोटो और जो सिग्नेचर हैं उनको अपलोड कर लेते हैं। जैसे ही आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पर मुझे फ़ोटो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, मुझे सिग्नेचर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इन पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इन सभी को अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर लिए हैं जो कि 125 KB के बीच के होने हैं। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो मुझे डॉक्यूमेंट स्पष्ट रूप से दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। इस प्रीव्यू को आपको अच्छे से चेकआउट कर लेना है दोस्तों, इसमें कोई गलती तो नहीं रही है। यदि आपका पूरा फॉर्म सही है तो नीचे प्रोसेस एंड लॉक रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ओके करने को कहा जाएगा। ओके करेंगे तो आप पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्म का पेमेंट हो चुका है, कंप्लीट कर दिया है इस फॉर्म का पेमेंट। इसके बाद दोस्तों आपको इस फॉर्म को प्रिंट निकाल लेना है। सबसे नीचे आपको स्क्रॉल कर देना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है। फॉर्म का प्रिंट निकालने के बाद दोस्तों आपको इस फॉर्म की चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको सेम उसी पेज पर वापस आ जाना है जहां से हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। उसी पेज पर वापस आने के बाद जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद एक ऑप्शन दिया होगा चॉइस फिलिंग ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग एंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। उन ऑप्शंस में दोस्तों आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर दोस्तों ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो हमने उस पर क्लिक किया और जो एप्लीकेशन आईडी आपकी जनरेट हुई थी, जो फॉर्म आपने प्रिंट निकाला था उसमें एप्लीकेशन आईडी दी हुई होगी। अपनी जन्मतिथि फिलअप करना है और जो पासवर्ड आपने बनाया था उस पासवर्ड को फिलअप करना है और कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है। इन सभी चीज़ों को फिलअप करने के बाद जैसे ही आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जिस कैंडिडेट का आपने डिटेल फिलअप किया उसका डेटा ओपन होके आ जाएगा। इसमें दोस्तों आपको क्लिक है टू सर्च कॉलेज कोड एंड कोर्स कोड, तो इस लिंक पर क्लिक करके आपको कॉलेज कोड और कोर्स कोड को सर्च करना होगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको कॉलेज कोड और कोर्स कोड को ही डालना होता है। तो यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके आप उन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करेंगे इस पेज में कि क्या चॉइस फिलिंग होनी है। तो दोस्तों यहाँ पर चॉइस फिलिंग में आप देख सकते हैं
कि सबसे पहले उसने पूछा है कि आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं या नहीं। तो आप अल्पसंख्यक के करना चाहती हैं तो यस, और नहीं करना चाहते नो। इसको सिलेक्ट करके हमने उस लिंक पर क्लिक कर दिया जहां से हम कॉलेज कोड और कोर्स कोड निकालेंगे। तो किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपका कॉलेज आता है, ठीक है दोस्तों, उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपका कॉलेज का स्टेटस गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी कॉलेज रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कोर्स लेवल सेलेक्ट करेंगे कि किस कोर्स के अंतर्गत आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। तीनों चीज़ों को किया सिलेक्ट, कैप्चा कोड भर के सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो उस ज़िले के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं वह सारे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको उसमें से उस कॉलेज को ढूंढना है जिस कॉलेज के अंतर्गत आप अपनी चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने उस कॉलेज को ढूंढ लिया है। उस कॉलेज की हमने सबसे जो पहला ऑप्शन दिया होता है वह कोर्स कोड का नहीं दोस्तों, कॉलेज कोड होता है, और दूसरा ऑप्शन कोर्स कोड होता है। तो यहाँ पर हमने कोर्स कोड और कॉलेज कोड दोनों याद कर लिए हैं। याद करने के बाद आपको इसमें लिख देना है। लिखने के बाद प्राथमिकता जोड़ने पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्राथमिकता जोड़ने पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कॉलेज है वह ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 भी कॉलेज ऐड कर सकते हैं चॉइस फिलिंग करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब नीचे स्क्रॉल करके लॉक चॉइस फिलिंग पर क्लिक कर देंगे तो आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी, और जिसका आप बहुत ही आसानी से प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं, या आप अपना खुद का भर रहे हैं तो आप अपने पास में रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हमने रजिस्ट्रेशन करना और चॉइस फिलिंग करना दोनों इस वीडियो में बता दिया है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। यदि आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है आपको। और दोस्तों हमारे इस वीडियो से संबंधित लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे वह खुद घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे संबंधित आगे भी वीडियो आने वाले हैं दोस्तों। अभी तो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, फिर सारे काम होने हैं कॉलेज से संबंधित, इसलिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियोस के लिए।